मांग का चैप्टर आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पिछले वर्षों के प्रश्नों को आप देखते हैं तो आपका माथा चक्कर देने लगता है। खैर चलिए उस चक्कर को ख़त्म करते हैं, आज मांग का चैप्टर को अच्छे से अध्ययन करते हैं और आने वाले आपके इंटर में जो क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का जो विषय है उस पर जो मांग का चैप्टर है उसका टॉपिक को क्लियर करते हैं। चलिए हम देखते हैं, पहले हम इससे शुरुआत करेंगे कि मांग के चैप्टर में किस किस प्रकार के सवाल आ चुके हैं। तो अगर हम कहें कि मांग है, आपने मांग पढ़ा, मांग का चैप्टर शुरू किया और यानी डिमांड, आपने चैप्टर शुरू किया और चैप्टर शुरू करने के बाद आप पहले मांग की परिभाषा देखते हो, है ना। उसके बाद आप देखते हो मांग के नियम, या इससे पहले मांग के तत्व या कारक, है ना। उसके बाद आप देखते हो मांग अनुसूची, मांग फलन, और क्या देखते हो, मांग तालिका, शायद अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए, किताब को अच्छे से पढ़ना चाहिए और नहीं पढ़ा है क्योंकि यही सब सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं। ये 2 नंबर के जो सवाल आते हैं, 3 नंबर के सवाल आते हैं, ये इन्हीं में से आते हैं, मांग रिलेटेड जो डिमांड जो चैप्टर है उससे। तो चलिए मांग चैप्टर को हम शुरू करते हैं। और क्या, अगर मांग का नियम, मांग तत्व, विस्तार, वृद्धि और अतिरेक मांग, इन्हीं सब में से चलिए अगर कुछ छूटा हो आपके बोर्ड्स एग्जाम में, अगर ये सवाल मांग से आया और कुछ छूटा हो तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, हम जिस कंसेप्ट को लेके चलेंगे उसी में कवर अप हो जाएगा। तो चलिए आज मैं आपको गाइड टू सक्सेस चैनल पे मांग के बारे में, मांग चैप्टर को अच्छे से अध्ययन कराऊंगा। तो मांग क्या है कि देखो अभी आप बैठे हुए हो और आपको अचानक अभी भूख लग जाती है। चलो अब भूख का नाम लिए तो सच में भूख नहीं लग जाए, वीडियो ख़त्म करके भाग मत जाना, वीडियो को पूरा देखो, परीक्षा है सामने। तो मांग शुरू होता है कैसे, स्टार्टिंग में अगर सिंपल सा देखो, आपको अगर भूख लग जाती है तो आप क्या अभी सोचोगे कि क्या खाना है, आप पॉकेट में पैसा देखोगे, मेरे पास पैसा है कि नहीं, या घर में खाना देखोगे। तो पहला तो आप देखोगे पैसा है कि नहीं, आपके पास साधन है कि नहीं, कि आप जिस वस्तु की इच्छा कर रहे हैं, आपको भूख लगी है, आप पहले साधन देखें, फिर क्या देखें कि वो वस्तु की उपलब्धता है कि नहीं। जो वस्तु आपको खाने की इच्छा है, मान लीजिए आपको समोसा खाने की इच्छा है, बाज़ार से चाउमीन खाने की इच्छा है, शाम का समय है, सुबह है, कुछ भी खाने का इच्छा हो रहा है, तो आप पहले उसको जाओगे मार्केट में खरीदने। तो पहले तो आपने इच्छा जाहिर की, किसी वस्तु को कंज्यूम करने का, उपभोग करने की इच्छा पहला, उसके बाद उसको पूरा करने के आपके अंदर क्षमता होना चाहिए। तो उस क्षमता के साथ जब आप उस कार्य को कंप्लीट करते हैं, उस मांग को कंप्लीट करते हैं, तो वही आपको मांग कहलाता है। और इसमें से जो उस वस्तु को पाने की इच्छा, साधन, उस वस्तु को कंज्यूम करने का आपके अंदर जो क्षमता है, यही 3-4 जो है वो कारक है, तत्व है मांग के। और मांग के नियम क्या है कि सिंपल मांग के नियम ये कहलाता है कि कभी भी किसी भी वस्तु का मूल्य, दाम, प्राइस, रेट अगर बढ़ जाए तो मांग घट जाएगी, और इसी प्रकार अगर किसी वस्तु का दाम, मूल्य, रेट जो भी बोलो अगर घट जाए तो मांग बढ़ जाएगा। सिंपल, आप समोसा ही खाने चले जाओ, या आप छोड़ो, आप जो सामने फ़ोन देख रहे हो, उस फ़ोन, जो भी फ़ोन आपके पास है, अभी आप सोच रहे हो कि ये फ़ोन हम एक अभी जो ब्रांडेड है आईफोन वगैरह, एक आईफोन ले लें, या जो भी फ़ोन आप इच्छा कर रहे हो, वन प्लस, सैमसंग, MI जो भी हो, जो जिसका डिमांड ज़्यादा है। क्यों डिमांड ज़्यादा है? हो सकता है जिसका रेट कम किया हो, इसलिए डिमांड बढ़ जाएगा। तो खैर चलिए, आपको अगर मान लीजिए आईफोन का फ़ोन लेना है तो आप क्या करोगे ना, आपके पास तो इच्छा है, लेकिन शायद हो सकता है अभी आप स्टूडेंट लाइफ हो, आपकी क्षमता ना हो। क्यों? पापा को बोलोगे, पापा 2 थप्पड़ मार देंगे, भगा देंगे कि जाओ पढ़ना लिखना, सारे भाई आईफोन यूज करेगा। तो आप क्या करोगे? आप अपना इच्छा मार दोगे, यानी वो मांग नहीं हुआ, इच्छा है परंतु क्षमता नहीं है, तो वो मांग की परिभाषा नहीं है। मांग की परिभाषा यानी इच्छा विद क्षमता। तो आप क्या करते हो? वेट करते हो। क्यों? क्योंकि प्राइस हाई है, यानी रेट, दाम उसका ज़्यादा है। तो क्या हुआ, वो
आपके मांग के परे रहा, आप मांग नहीं कर पाए ना क्योंकि मूल्य ज़्यादा है। जैसे ही मूल्य घट गया, मान लो अभी आईफोन का दाम अगर 1 लाख है तो ये क्या हुआ, दाम ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही दाम घट गया, मान लो 10,000 रुपया हो गया, दाम घट गया तो मांग क्या हो जाएगा, अब बढ़ जाएगा। सब कोई आईफोन खरीदना शुरू कर देगा। क्यों, दाम घट गया, मांग बढ़ गया। क्योंकि इच्छा तो थी, अब क्षमता भी, मेरे क्षमता के अनुसार प्राइस भी आ गया, दाम भी आ गया, इसलिए मांग बढ़ गया। तो ये मांग की नियम है। अगर सिंपल, अगर इस तरह से देखो तो बचपन में आप मैदान बोलो, एक स्कूल बोलो, प्राइमरी स्कूल बोलो, देखोगे सीसॉ, इसको, इस झूला का नाम है सीसॉ। बहुत अच्छा ड्राइंग है, ये तुम हो, ये तुम्हारा मित्र है ना। सीसॉ कि इधर बैठे रहते हैं, उधर का बच्चा उठ जाता है, जब उधर वेट दिया इधर उठ गया। इसी प्रकार मांग और मूल्य में रिलेशन है, यानी दाम में रिलेशन है। क्या है कि कभी भी जो मूल्य है बढ़ जाएगा, दाम यानी बढ़ जाएगा, तो मांग घट जाएगा। और जब कभी मूल्य घट गया, मांग बढ़ जाएगा। देखो मेरा हिंदी का राइटिंग बहुत अच्छा है, तो तारीफ करने से चूकना मत, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये मांग की नियम है। और मांग क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जब कभी भी, अगर मैथ्स थोड़ा आता हो तो ये वाला फॉर्मूला आपको मालूम है। इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कभी भी किसी भी वस्तु का, अगर यहाँ मूल्य पे सब चीज़ डिपेंड करता है, मूल्य बढ़ा मांग घटा, मूल्य घटा मांग बढ़ा। चलिए, आपने अभी, आपको मालूम होना चाहिए, आपने परिभाषा देख लिया, मांग के नियम देख लिया, मांग के तत्व देख लिया। मांग अनुसूची क्या है, तो अगर मैं आपको परिभाषा के साथ बताऊं तो कहते हैं कि अर्थशास्त्र में मांग अनुसूची एक तालिका है जो विभिन्न मूल्य स्तरों पर किसी वस्तु या सेवा की मांग की गई मात्रा को दर्शाती है। विभिन्न मूल्यों, जैसे अभी आपने आईफोन के बारे में बात किया, बहुत खुश हो रहे होगे कि 10,000 दाम हो जाता सर कितना अच्छा होता। चलो मान लो दाम हो गया 10,000, तो 10,000 जब दाम होगा तो आप, मैक्सिमम लोग, लगभग करोड़ों में लोग फ़ोन खरीदेंगे, ठीक है। अब यही आईफोन अगर 1 लाख का हो जाता है तो संख्या कम जाएगी। क्यों, क्योंकि इच्छा तो है परंतु क्षमता नहीं है, तो मांग नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा, मान लो 100 लोग खरीद पाए, फिर इसी का दाम अगर 50,000 हो गया तो जितने लोग खरीद पाएंगे। तो यही जो तालिका है, इस तालिका का जो मात्रा, जो समय पे जो तालिका, जो बनी हुई तालिका कि 10,000 पे इतने लोग खरीद रहे हैं, 1 लाख जब दाम हो जाता है तो मांग इतनी हो जाती है, 50,000 जब हो जाता है तो मांग इतनी हो जाती है। इन्हीं के डिटेल्स को अगर हम एनालिसिस करेंगे, अगर इसको ग्राफ पे या इस तरह से हम प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, कीमत और मांगी गई मात्रा, यही है मांग अनुसूची, ठीक है। और मांग तालिका क्या है, ये अगर हम सिंपल बोले, अगर समोसा ले लो, अगर हम समोसा से बात करें तो समोसा क्या कहता है कि अभी जैसे मान लो किसी जगह पे 5 रुपये दाम या 5 रुपये दाम था, तब लोग स्कूल में 5 रुपये लेके जाते थे, समोसा खा लेते थे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खा पाते थे। परंतु अगर इसी का रेट बढ़ गया, 10 रुपये हो गया, तो बच्चे कम खाएंगे समोसा, या कंजप्शन, मांग कम हो जाएगी, है ना। जहाँ लोग 10 खाता था, अब यहाँ 4 खाएंगे, 4 लोग मिल जाएंगे, 10 लोग मिल जाएंगे, 2-2, 5-5 रुपया जमा करके इकट्ठा करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, चलो आज समोसा खाते हैं। दाम तो बढ़ गया है, मांग, इच्छा तो है, क्षमता नहीं है। 10 लोग मिले, क्षमता पूरा किए, रेट इकट्ठा किए, खरीद लिए। इसी का जो अध्ययन है, इसको मांग तालिका भी कहते हैं। और इसको जब हम दर्शाते हैं इस तरह से, तो मांग अनुसूची कहा जाता है, ठीक है। अब एक और पॉइंट रह गया था, प्रभावी मांग। प्रभावी मांग क्या है, तो प्रभावी मांग है से तात्पर्य उपभोक्ताओं की अलग अलग कीमतों पर सामान खरीदने की इच्छा और क्षमता से है।
और उन वस्तुओं की मात्रा को दर्शाता है जो उपभोक्ता वास्तव में खरीद रहे हैं। विभिन्न मूल्यों पर विभिन्न मांगों का जब आप अध्ययन करते हो और खरीदते हो और उसकी क्षमता रखते हो और सच में खरीदते हो तो वो कहलाती है प्रभावी मांग। प्रभावी मांग है मतलब मांग अब लग चुका है, मांग हो चुका है, मांग कर दिया गया है, तो क्या होगा? प्रभावी मांग। ठीक है। और केनेसियन अर्थशास्त्र में एक और परिभाषा है। केनेसियन अर्थशास्त्र में प्रभावी मांग संतुलन का वह बिंदु है जहां कुल मांग कुल आपूर्ति के बराबर है। ठीक है। प्रभावी मांग क्या है कि ये आधुनिक अर्थशास्त्र में अगर देखोगे तो प्रभावी मांग को देखोगे तो क्या कहलाती है कि जब कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर हो, यानी आप 10 लोग हैं, 10 दोस्त हैं और 10 के पास 10-10 रुपया, समोसा 10 रुपया है, तो जब 10 लोग 10-10 रुपया लेके जाते हो और 10 समोसा और उसके पास 10 समोसा अवेलेबल हैं, तो जो कुल मांग हो गया, कुल पूर्ति हो गया, मिल गया, प्रभावी मांग हो गया। इसी में अगर आप 10 लोग जाते हो समोसे के दुकान पे और उस एरिया में एक ही समोसा की दुकान है, अगर 10 लोग जाते हो और 10 समोसा डिमांड करते हो परंतु उसके दुकान में 8 ही समोसा रहता है, तो क्या हो गया? अतिरेक मांग हो गया, यानी मांग ज़्यादा है पूर्ति से। ठीक है। तो देखिए ये क्लास है, समझने का क्लास है और आपको अर्थशास्त्र को समझ के पढ़ना पड़ेगा। अर्थशास्त्र ऐसा अध्ययन है जिसको समझ के पढ़ना पड़ेगा। ऐसे रट्टा मार के आप अर्थशास्त्र को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। चलिए आप यहाँ से मांग की नियम की परिभाषा, उपभोक्ता की मांग प्रभावित करने वाले बाजार के तत्व, यानी उत्पादन की कीमत, कथित गुणवत्ता, विज्ञापन पे खर्चे, उपभोक्ता आय बहुत बड़ा मायने करता है। देखिए इस चैप्टर में, मांग वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम एक उपभोक्ता की अध्ययन करते हैं और एक उपभोक्ता के अध्ययन को अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र? कमेंट कीजिएगा। और आगे मांग के चैप्टर से बहुत सारे, लगभग हर साल आपको 1 मार्कर जो MCQ है उसमें से भी सवाल आते हैं, 7-8। 5 नंबर वाले में हर 1 साल 2 साल बीच करके देखने को मिलता है एक सवाल, और 2 नंबर वाले में 1, 2, 3 रहता है। आप अध्ययन करना, नहीं किए हो तो वीडियो देखना, नेक्स्ट वीडियो देखना। जैसे कि अगला एक सवाल तो ये 2 नंबर का ही हो गया। एक और सवाल आता है जैसे मांग की लोच। मांग की लोच, ये मांग की लोच क्या है? ये मांग की लोच आपने तो देख लिया उपभोक्ता की मांग के ऊपर, बट मांग की लोच के बारे में देख कि मांग की लोच क्या है। तो सिंपल एक तरह से बता दूं कि मांग को एक पार्ट करके जानने की जो इच्छा है उसी को मांग की लोच कहते हैं। क्योंकि मांग कब, कीमत के अनुसार मांग कब बढ़ता घटता है, वो है मांग की लोच। आगे है उपयोगिता, आगे है उपयोगिता। और उपयोगिता में क्या है? सम सीमांत, और एक है हास नियम। ठीक है। और चौथा है वक्र विश्लेषण। वक्र विश्लेषण, देखिए वक्र विश्लेषण तो ग्राफ पे बनाया गया और इससे मांग के बारे में अध्ययन करने का एक तरीका है। उपयोगिता क्या है? वो भी किसी भी वस्तु को उपयोग करने और उससे जितना से ज़्यादा क्षमता में उपयोग करके संतुष्टि प्राप्त करने का ये अध्ययन है और मांग की लोच देखना है। तो चलिए इस वीडियो को शॉर्ट रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग मांग की लोच को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि वक्र विश्लेषण भी देख ले। ठीक है। या किसी घटना क्रम अनुसार चलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेते हुए एनालिसिस करते हुए आगे क्लास को करते हैं। थैंक यू।